नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे दोस्तों नए हैं, उनको नहीं मालूम ये कंपनी करती क्या है दोस्तों। तो ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, प्लस थोड़ा सा हम नॉर्मल बता दें दोस्तों कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो है कंपनी मतलब केमिकल सेक्टर को भी बिलोंग करती है। केमिकल सेक्टर को कैसे बिलोंग करती है दोस्तों, देखिए सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है। फार्मा सेक्टर में दोस्तों ये कंपनी बनाती क्या है, क्या करती है दोस्तों, मतलब देखा है तो बिजनेस मॉडल भी कंपनी का खराब नहीं दोस्तों, और कंपनी का क्लाइंट्स बेस भी मजबूत ही है। ऐसे में बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को बाइंग क्यों करना चाहते हैं दोस्तों, तो कंपनी रिसेंट में अनाउंसमेंट किया है कि जो कि स्प्लिट प्लस डिविडेंड दोनों जो है कि कंपनी देगी, जिसके कारण बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को स्प्लिट के पहले ही बाइंग करना चाहते हैं। तो हालांकि दोस्तों बाइंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वही भी दोस्तों बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी को पहले से ही मतलब 350 की प्राइस पे जो है कि बाइंग करके फंसे हैं, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आगे सिकाची इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन देखा है तो स्टॉक ने एक फ्लैट कारोबार किया, मतलब 0.40% के आसपास कंपनी में गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी प्रीवियस क्लोजिंग से गैप अप ही ओपन होती है, जो कि 305 रुपये 6 रुपये के आसपास ये कंपनी जाती भी है। इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। हालांकि जो कंपनी का 52 भी खाई है, यहाँ पे 360 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। लो की बात करें तो 219 रुपये है। हालांकि कंपनी ने दोस्तों रिसेंट में ही जो कि अनाउंसमेंट किया, तो ऐसे में एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो एक महीने में कंपनी 13% का रिटर्न बना के दिया। इस कंपनी दोस्तों मतलब क्या है, रिटेल स्टॉक क्यों बाइंग करना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप तेजी देखेंगे तो कंपनी में एक भी आपको गिरावट देखने को मिली, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा एक कंसोलिडेट आप कर सकते हैं, मतलब प्रेशर भी आप कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में स्टॉक 10% डाउन है। हालांकि एक महीने की माफ़ करना, एक साल की बात करेंगे तो कंपनी ने 20% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब जो रिटेल स्टॉक इस कंपनी को बाइंग भी करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मतलब क्या है, ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है प्लस केमिकल सेक्टर को भी बिलोंग करती है। तो ऐसे में दोनों सेक्टर इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मतलब जो भी रिटेलर इस कंपनी के बारे में सोचेगा, लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, हालांकि बाइंग करना है नहीं करना तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉक में 5% का जंप देखने को मिला, क्योंकि स्टॉक में मतलब कि जो कंपनी है दोस्तों उसने स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है। यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हैं दोस्तों कि स्टॉक में अपने को 5% का जंप देखने को मिला। यहाँ पे अनाउंसमेंट कब होगा दोस्तों, जब कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को जो कि पेश करेगी, उस समय जो है कि अनाउंसमेंट हो सकता है, जो कि आप देख सकते हैं कि एंडेड ऑन 30 जून जो है कि मतलब देखने को मिल रहा है, जिससे रिलेटेड मतलब सब डिवीजन से रिलेटेड जो है कि डिस्कस होगा। यहाँ पे दोस्तों मतलब जो कि कितना मिल सकता है, तो सबसे पहले आपसे बताते हैं कि अभी कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 का देखने को मिल रहा है, जो कि जो रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करना चाहे 2 अगस्त को दोस्तों, इसमें जो कि मतलब आपको देखने को मिलेगा 2 अगस्त को जो है कि एक बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें जो है कि सारा कुछ रेशियो से रिलेटेड जो है कि मतलब एक्सचेंज को फाइल करके बता दिया जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों जो कि ऑल्सो कंसिडरेशन देखने को मिलेगा, क्वार्टरली रिजल्ट के बाद देखने को मिलेगा। 5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली, जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बहुत ही छोटी कंपनी है। इस पॉइंट को भी नोट करना, मतलब क्या है कि 1000 करोड़ की ये कंपनी दोस्तों, और 294-300 के आसपास ये कंपनी चल रही है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंपनी ने लगभग 3 महीने में देखा जाए तो मतलब 26% आप कर सकते हैं, एक महीने में 20% का रिटर्न बना के दिया है। हालांकि अगर हम 52 वीक लो से इस कंपनी का कंपेयर करेंगे तो 40% का अभी तक कंपनी ने रिटर्न बना के दे दिया है। ये कंपनी दलाल स्ट्रीट मतलब जो कि देखा था NSE प्लस BSE पे नवंबर 2021 में लिस्ट होती है, जो कि 125 करोड़, जो कि पहले दोस्तों देखिए, हालांकि ये कंपनी जस्ट अभी भी आई हुई है। इसके पहले ये कंपनी दोस्तों मतलब कि आप कह सकते हैं कि IPO के थ्रू जो कि 125 करोड़ रन करने की कोशिश करती है। जैसा कि आप देख सकते हैं 161 से 163 की प्राइस पे कंपनी आती है, लगभग 90% का ये कंपनी ने रिटर्न भी बना के दिया था। कंपनी दोस्तों करती क्या है मार्केट में, तो बताया जाता है ये कंपनी फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है, बहुत ही पुराने समय से मार्केट में काम कर रही है। ये जो आपको वर्ड्स देखने को मिल रहा है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज की बात करें दोस्तों, तो ये करती क्या है, ये है क्या दोस्तों, तो ये कंपनी जो है कि आप विटामिन से रिलेटेड ले सकते हैं, मतलब जितने भी विटामिन के टैबलेट्स आपको देखने को मिलते हैं सब इस कंपनी का काम है। तो मतलब देखा जाए दोस्तों तो इस कंपनी के बड़े बड़े आपको मतलब क्लाइंट्स भी देखने को मिलेंगे जो फार्मा सेक्टर में काम करते हैं। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे फार्माक्यूटिकल, फूड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, मतलब जो कि कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड तमाम जगह पे ये कंपनी काम करती है। सारे दोस्तों इस कंपनी को बाइंग करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये कंपनी रिसेंट में ही 9 जनवरी 2023 को 359 रुपये 60 रुपये की प्राइस पे गई थी। उसके बाद लो की बात करें तो 219 रुपये का कंपनी ने रिसेंट में मार्च में ही लगाया है। हालांकि दोस्तों वहीं पे देखा है तो एक पॉजिटिव साइन भी आप कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तो वैल्यूम बनते नहीं है, फिर भी देखा है तो 60% 70% के आसपास आप कर सकते हैं माल डिलीवरी में उठाया गया है। यहाँ पे अगर हम बोर्ड मीटिंग की बात करें तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी जो है कि 2 अगस्त को जो कि एक बोर्ड मीटिंग करेगी, उसमें जो कि फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड डिस्कस करेगी, और स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड भी आपको देखने को मिल रहा है। जैसा कि अगर आप डेट की बात करें तो 17 जुलाई को देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में जो है कि एक अपर सर्किट भी लगते हुए दिखा। स्टॉक को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में पहले से होगी, उससे रिलेटेड हम बात करें। सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, जैसा कि हमने नॉर्मल भाषा में जान लिया दोस्तों कि ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट एक मैन्युफैक्चरर कंपनी आप कह सकते हैं कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज
की बात करें दोस्तों, जो कि विटामिन के तौर पे आप कह सकते हैं जितना भी विटामिन होता है दोस्तों सब इसके अंतर्गत आता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं मल्टी लोकेशन पे ये कंपनी काम करती है। तेलंगाना एंड गुजरात में इस कंपनी का मेजर बिजनेस मतलब देखने को मिल जाता है। हालांकि दोस्तों ये कि स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो इस मतलब जिस टाइप की कंपनी रिटर्न बना के दे रही है उसी टाइप का कभी अपने को गिरावट भी देखने को मिलता है। हालांकि दोस्तों आरओसी आरओई की बात करें तो ओके आप कह सकते हैं 10 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। ऐसे में अगर हम कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें, सेल्स ग्रोथ अपने को 25-30 के आसपास देखने को मिल रहा है लॉन्ग टाइम में। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। सीजीआर की बात करें, सीजीआर भी कंपनी का अच्छा है। हालांकि तो इसको आप एक प्रकार से ये भी ले सकते हैं, मतलब ये कंपनी एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर का भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों फार्मा सेक्टर के जितने भी मतलब जो कि विटामिन वाले कैप्सूल होते हैं दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो इस पॉइंट से देखा है तो इस कंपनी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो इसको आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस के मतलब क्लाइंट्स की बात करें, एक प्रकार से आप अपना केमिकल बेच रहे हो। देखिए कि आप एक टैबलेट भी लेते हैं ना, तो वो भी देखा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है केमिकल के थ्रू ही बनाया जाता है। तो ऐसे में इस कंपनी को भी आप चाहे तो केमिकल के थ्रू ही मतलब केमिकल वाली कंपनी आप मान सकते हैं। ऐसे में रिजर्व की बात करें तो रिजर्व देखा है तो 200-250 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। डेट की बात करें तो कंपनी के पास 45 करोड़ का डेट है। हालांकि दोस्तों कंपनी के देखिए जिस साइज़ की कंपनी है तो छोटे छोटे कंपनी के डेट देखा है तो बढ़ते ही दिख रहे हैं। ऐसे में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें देखा जाए तो इसमें आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रमोटर के पास जितना भी स्टेक है दोस्तों अभी 3 क्वार्टर से उन्होंने प्लस माइनस नहीं किया। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस जो कि मतलब इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग कर दिया। हालांकि डीआईएस जो पहले थे दोस्तों अभी देखा है तो वो पूरी तरह से यहाँ से एग्जिट कर दिए। वहीं पर अगर हम पब्लिक की बात करें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है कि पब्लिक के पास स्टेक देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों पब्लिक में भी देखेंगे तो कुछ आपको इंडिविजुअल पर्सन इस स्टॉक में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। नॉर्मल ट्रेडर्स की बात करें तो हो सकता है कि उनके पास भी 25% 30% का स्टेक देखने को मिल सकता है। अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं जो रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, अगर कंपनी के बिजनेस के ऊपर आपको ट्रस्ट है दोस्तों तब चाहे तो आप इसके बारे में मतलब सोचना, वो भी लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना। क्योंकि दोस्तों अगर इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी का जो मतलब आपको साइज़ देखने को मिल रहा है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखा है तो 20 का वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों 1000 करोड़ की कंपनी मतलब जिस टाइप की इस कंपनी में आपको गिरा मतलब तेज़ी देखने को मिलती है, जैसा कि अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तेज़ी उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, इस पॉइंट को नोट करना, ये तेज़ी उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, यहाँ पे तेज़ी यहाँ पे गिरावट। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि वैलेटाइल बहुत ही ज़्यादा है, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। हालांकि तो अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो सबसे पहले बताइए दोस्तों जिस समय मतलब कि ज़बरदस्त गिरावट होगी, देखिए सबसे पहले ये कंपनी स्प्लिट कितना कर सकती है दोस्तों, तो आपसे बता दें 10 का जो कंपनी का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि इसको कंपनी 5 के रेशियो में भी कर सकती है, हो सकता है कि इसको कंपनी 2 के रेशियो में भी कर सकती है। लेकिन जो मेरा मानना है दोस्तों ये कंपनी हो सकता है कि यही 5 वाला रेशियो रखे, मतलब 1:1 आप कह सकते हैं एक बार। सेकंड, अगर स्टॉक में गिरावट होती है दोस्तों तो एक ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिल सकती है, ये स्टॉक 200 की रेंज तक आ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, मतलब सारा कुछ जो है कि आपको लाल निशान में देखने को मिलेगा। और जस्ट अभी अभी कंपनी मार्केट में आई है, थोड़ा सा भी मतलब क्या है दोस्तों कि मार्केट मतलब इसके ऊपर राम नहीं करेगा। इस पॉइंट को भी नोट करना कि बहुत बड़े बड़े ऐसे इन्वेस्टर रहते हैं दोस्तों, जो कि क्या होता है कभी किसी स्टॉक को 1000 पे उन्होंने बाइंग किया और 800 पे चल रहा है स्टॉक, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस खराब है दोस्तों तो 500 पे भी सेल करके वही 500 को किसी अच्छे स्टॉक में लगा देते हैं। तो उस पॉइंट से देखा है दोस्तों तो मतलब एक स्टॉक में जो है कि एक अच्छी तरह से पिटाई भी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपको क्या लगता है चाहे तो हमको कमेंट भी कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम तेजी की बात करें तो ये स्टॉक हो सकता है कि अगर अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट पेश करता है तो ये कंपनी 400 के आसपास भी जा सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।